सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन मत्ती रचित सुसमाचार इसका 15 अध्याय और वचन 27 है। और जिस विषय को आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है यीशु असंभव को संभव करता है। सो आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। आज हम यहां पर दो लोगों के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं जिसका उपयोग हमारे जीवन में कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं और एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इब्रानियों की पुस्तक इसका अध्याय 1 और वचन 14, जिसमें लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। आमीन। मैं इस वचन का स्पष्टीकरण आगे आपको दूंगा। तो आइए हम देखते हैं उस पहले व्यक्ति के बारे में जिसके जीवन के द्वारा हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखनी है। यह घटना सूर और सैदा के प्रदेश की है, जहां पर यीशु और उसके चेले आए थे। और इस प्रदेश में से एक स्त्री आई जो एक कनानी थी, और वो यीशु को चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर यह सुनकर भी यीशु ने उस स्त्री को कोई उत्तर नहीं दिया। तो यहां पर एक कनानी स्त्री अपनी प्रॉब्लम यीशु मसीह के सामने लेकर आई है, और इस समस्या को सुनने के बाद भी यीशु मसीह ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। स्त्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया यीशु को बुलाने के लिए, वो हम देखते हैं। वो कह रही है, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसने यीशु को अपना प्रभु मान लिया है। तब यीशु के चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने चेलों को उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को यह समझाते हैं कि उसे किसके लिए भेजा गया है और उसका मकसद क्या है, उसे किसे खोज कर वापस लाना है। ये वे लोग हैं जो किसी कारणवश अपने विश्वास से भटक गए हैं, और उन्हें फिर से लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया है। यह बात उस स्त्री ने भी सुनी, और यह सुनकर भी वह स्त्री यीशु के पास आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उस स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। तो यहां पर ऊपर जो बातें यीशु ने अपने चेलों को समझाई, वह सुनने के बाद भी यह स्त्री यीशु के पास आकर उसे दंडवत करके अपनी बेटी के लिए सहायता मांगती है। लेकिन यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि जो बातें या जो चीजें परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखी है या तैयार की है, वह किसी और को देना उचित नहीं। जवाब में वो स्त्री यीशु से कहती है कि अगर अपने स्वामी का बचा हुआ या नकारा हुआ जो भी है, अगर वो उसके दास को मिल जाए तो भी उस दास का काम सफल हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। तो यहां पर यीशु मसीह उस स्त्री की विश्वास को देखकर उन्होंने अचंभा किया, और उसके विश्वास के द्वारा यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। अब हम यहां पर इस स्त्री के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। सबसे पहली बात, नंबर 1, यह एक कनानी स्त्री है।
इसका मतलब यह इज़राइल के घराने में से नहीं है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को इस स्त्री ने अपना स्वामी मान लिया है और खुद को प्रभु यीशु मसीह का दास बना लिया है। तीसरी बात, यीशु मसीह के ना सुनने के बाद भी वह अपने विश्वास में बनी रहती है। और चौथी बात, उसने उन चीजों को पाया है जो औरों के लिए असंभव था। अब हम इसी से संबंधित और एक उदाहरण देखते हैं जो रोमी सूबेदार का है, जिसका दास बीमार है और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। अब यहां पर देखते हैं कि इस रोमी सूबेदार के साथ क्या क्या होता है। बाइबल में यह घटना दो जगह देखने को मिलती है, एक मत्ती की पुस्तक में और दूसरी लूका के पुस्तक में। मैं आप लोगों को लूका से इस उदाहरण को रखना चाहूंगा, जिसमें इसे और स्पष्टता से बताया गया है। आप अपने बाइबल में से इन दोनों पुस्तकों में सूबेदार के विषय में जो वर्णन है उसे जरूर से पढ़े, तो आपको भी लूका से मैंने क्यों पढ़ा यह बात आपके समझ में आ जाएगी। लिखा है, जब यीशु कफरनहूम में आया तो वहां पर रोमी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। इस बात पर आप ध्यान दें कि ना ही लूका में और ना ही मत्ती में रोमी इस शब्द का जिक्र हुआ है, लेकिन इसी वचन का इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सूबेदार का वर्णन रोमन ऑफिसर के नाम से किया गया है। इसलिए इसे और बेहतर रीति से समझने के लिए मैं रोमी सूबेदार कह के बुला रहा हूं। तो आगे क्या हुआ हम देखते हैं। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। इसका मतलब कि उस रोमी सूबेदार ने पुरनियों का मतलब है जीविश लीडर्स को रिक्वेस्ट लेकर यीशु के पास भेजा है। अभी वो रोमी सूबेदार यीशु से खुद मिलने आया नहीं है, बल्कि जो एल्डर्स है उनको आगे भेजा है। अब यहां पर जो एल्डर्स है, जो पुरनिय है, वो रोमी सूबेदार की तरफ से यीशु मसीह को सिफारिश कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा अगर तुम्हारी किसी को जरूरत है तो वो इस रोमी सूबेदार को है। और वो ये भी बता रहे हैं कि जो काम इस सूबेदार ने यहूदियों के लिए किया है वो सराहनीय है। इसके बारे में क्या लिखा है, बाइबल क्या कहती है, देखिए। वे यीशु के पास आए, मतलब ये जो एल्डर्स है वो यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करने लगे। वो इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। ये वचन हमें सिखाता है। यहां पर और एक बात जो हमें गौर करनी जरूरी है वो ये है कि वहां लिखा है क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है। इसका मतलब है कि वह सूबेदार किसी और जाति से है, लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखता है और उसी ने आराधनालय को भी बनाया है। वह एल्डर्स यीशु मसीह को पूरी रीति से उस सूबेदार के घर जाने के लिए कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि उस सूबेदार का जो काम जो परमेश्वर के लिए है वो नोटिस में आ गया है। आगे वचन में लिखा है, यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ही था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहलाया भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात हमें देखनी है कि जब एल्डर्स ने यीशु मसीह को कन्विंस किया और सब कुछ सुनाने के बाद यीशु मसीह उस सूबेदार के घर की ओर जा ही रहे थे,
तो फिर से सूबेदार ने अपने कुछ मित्रों को भेजकर यह कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर के छत के नीचे आए, और यही कारण है कि मैं भी आपसे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि मैं आपसे मिलने के भी योग्य नहीं। लेकिन यदि आप मेरे सेवक के लिए वचन ही कह दो तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। आगे सबसे इंपॉर्टेंट और गहरी बात वो रोमी सूबेदार कह रहा है, वो क्या है हम देखें। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को मैं कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं कि आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वो उसे करता है। इसका मतलब यह है कि वो कह रहा है कि मैं भी किसी के अधिकार के नीचे हूं, या आप यह कह सकते हैं कि मेरे ऊपर भी कोई अधिकारी है, और मेरे अधिकार के नीचे मेरे सिपाही हैं। मैं उन सिपाहियों में से किसी को यदि आदेश दूं कि जा तो वो जाता है, और किसी को मैं आदेश दूं कि आ तो वो आता है, और किसी दास से मैं कहूं कि ये कर तो वो करता है। मतलब मेरे अधीन जो लोग हैं वो मेरा आदेश मानते हैं। उस रोमी सूबेदार ने यीशु मसीह के अधिकार को, जो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह को दिया गया था, वो जान गया था। इसलिए वो यह कह रहा था कि आप केवल आदेश दो तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, आपको पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। आगे वचन कहता है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से कहा जो उसके पीछे आ रही थी, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। तो यहां पर भी यीशु मसीह ने उस सूबेदार के विश्वास को देखकर अचंभा किया, और उसके विश्वास के बारे में कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। यदि आप आखिरी के कुछ वचनों को मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ोगे तो वहां लिखा है, तो विश्वासियों के लिए स्वर्ग का राज्य है और अविश्वासियों के लिए नरक की आग है। मैं ये सारी बातें यहां पर इतने डिटेल में अभी नहीं समझा रहा हूं, लेकिन मैंने जैसे ऊपर कहा कि आप लूका और मत्ती की दोनों पुस्तकों में इस सूबेदार के बारे में जरूर से पढ़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इस सूबेदार के बारे में देखते हैं। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे समझते हैं। सबसे पहली बात, रोमी सूबेदार भी अन्य जाति व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। दूसरी बात, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर और अपने आप को उसके अधीन कर दिया। तीसरी बात, इस सूबेदार को अधिकार का सही उपयोग कैसे किया जाता है और इसका परिणाम क्या होता है, इसके बारे में वो अच्छे से जानता था। और चौथी बात, इस सूबेदार ने जो कुछ भी मांगा वह अपने लिए नहीं बल्कि उस प्रिय सेवक के लिए मांगा है, और वो ये जानता था कि उसकी जरूरत कौन पूरी कर सकता है। इसका मतलब कि इसे किससे मांगना है। आमीन। अब यहां पर हमने इन दोनों उदाहरणों से जो बातें उनके लिए जो बताई गई है, उससे हमें यह सीखना है कि हमें भी परमेश्वर के ऊपर इसी रीति से निर्भर रहकर हमारी जो भी सांसारिक और आध्यात्मिक जरूरतें हैं उसे पूरा करना है। आमीन। अब इस भेद की बात को समझते हैं जो सबसे ऊपर वचन में बताई गई है। इब्रानियों की पुस्तक इसका 1 अध्याय और वचन 14, उसमें लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। मैं आपको
इन बातों को थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश करता हूं। ऊपर जो उदाहरण हमने देखे वो उदाहरण तब के हैं जब यीशु मसीह उनके बीच में शारीरिक दशा में था, लेकिन अब यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद और उसके पुनरुत्थान के बाद अब हर एक विश्वासी के साथ यीशु मसीह द्वारा दी गई पवित्र आत्मा है। अब हम वो कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने शरीर में होते हुए इस पृथ्वी पर किया। मैं इसके लिए एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मत्ती की पुस्तक इसका अध्याय 26 से यीशु मसीह का एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आए तो वहां पर उन्हें पकड़ने के लिए कुछ रोमी सिपाही आए थे। यीशु के साथियों में से एक ने यहां पर हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उसे तलवार रखने के लिए कहा और यह भी कहा कि क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। और एक उदाहरण हम देखते हैं जो एलीशा के बारे में है। जब एलीशा का सेवक डर गया था, उसने कहा, मतलब एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर से है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। इन वचनों में जो कुछ भी हमने पढ़ा यह कोई कथा कहानी नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक सच है जो उस समय इन लोगों ने अनुभव किया। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज हम नए नियम के द्वारा कार्य करते हैं और उसके अनुसार आज हमारे पास यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य मौजूद है, जो कि पवित्र आत्मा है, जिसे हर एक उद्धार पाने वालों को दी गई है। इसलिए इब्रानियों 1:14 के अनुसार हमारे लिए परमेश्वर ने ना केवल स्वर्गदूत बल्कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं हमारे मदद के लिए दी है। अब हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के समान जो काम उसने किए वही हम भी उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को लेकर और अपने अधिकारों को पहचान कर और उसका सही उपयोग करके जो प्रभु यीशु मसीह में हमें दिए गए हैं। आमीन। हमें उन पवित्र वचनों को सामर्थ्य रीति से विश्वास से बोलकर अपने परिस्थितियों पर नियंत्रण लेना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे ओर से स्वर्ग की सारी आत्मिक सेना खड़ी हो जाती है और वचन के अनुसार जो हम बोलते हैं वो परमेश्वर इन आत्मिक शक्तियों के द्वारा हमारे लिए वास्तविकता बना देता है। वचन कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। आमीन। तो आप वह सब कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए किया। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन वचनों को अपने जीवन में काम करने के लिए इन्हें विश्वास के साथ ग्रहण करें और अपने जीवन में उन्हें लागू करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आपने हमें जिन उदाहरणों के द्वारा सिखाया और उन पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बातें की, इन सब बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के सामर्थ के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दी गई है। मैं फिर एक बार सारी बातों के लिए जो हमारे जीवन में आपने की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग दें और परमेश्वर के वचन का यह सच लोगों को जरूर से बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।